सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे कि स्टॉक ब्रोकर्स कैसे पैसे कमाते हैं। स्कैम 1992 जब से वेब सीरीज आई है हर्षद मेहता के स्टोरी के ऊपर, तब से लोग को एक डाउट है कि स्टॉक ब्रोकर्स एक्चुअली में कैसे कमाते हैं पैसे, क्या क्या तरीके हैं जो आज की डेट में, मतलब वो टाइम तो बहुत पुराना हो गया जब कमीशन बहुत ज़्यादा होती थी। आज की डेट में डिस्काउंट ब्रोकरेज के टाइम पे स्टॉक ब्रोकर्स कैसे पैसे कमाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलते हैं, पहले जानते हैं स्टॉक ब्रोकर क्यों जरूरी है। तभी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि कभी भी हम स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड डायरेक्टली नहीं कर पाते। हमको क्या है, एक ब्रोकर की जरूरत है। मतलब ब्रोकर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन अस एंड स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज और हमारे बीच में जो मीडिएटर का काम करता है वो है स्टॉक ब्रोकर, और हमको एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है बिफोर बाइंग और सेलिंग एनीथिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। और ये स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, इनके सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, प्लस इनके पास एनएससी या बीएसई या स्टॉक एक्सचेंजेस की मेंबरशिप होती है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आपको एनएससी या बीएसई की मेंबरशिप मिल जाती है आफ्टर यू गेट सर्टिफिकेशन या आफ्टर यू गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना सबसे पहली चीज है। उसके बाद एनएससी, बीएसई, एमसीएक्स, एनडीएसएल या सीडीसीएसएल, सबके जगह बहुत ज़्यादा जगह बहुत सारी आपको लगे कंप्लायंस की जरूरत पड़ती है एक एज अ स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर करने के लिए। आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा लॉ कॉम्प्लेक्स है, और एक तरीके से मार्केट को टाइटन रखने के लिए या कुछ लूप होल ना रह जाए लाइक पहले होता था जिससे स्कैम होते थे बड़े बड़े, ऐसा कुछ ना हो, तो इनमें नॉर्म्स चेंज होती रहती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। तो आसानी आज की डेट में कोई भी छोटा मोटा स्टॉक ब्रोकर तो बन नहीं सकता। अगर आपको अच्छा खासा पैसा है आपके पास और अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, तभी आप एक स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं बड़े लेवल पे। तो हम बात करेंगे कि ये स्टॉक ब्रोकर कैसे पैसे कमाते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला सोर्स है अकाउंट ओपनिंग फीस। जो भी हम हैं, आप लोग हैं, आपसे क्या है, अकाउंट ओपनिंग फीस चार्ज करते हैं। तो ये है वन ऑफ द सोर्स जैसे ये पैसे अर्न करते हैं। कुछ ब्रोकर्स फर्स्ट ईयर फ्री रखते हैं, लाइक एंजल ब्रोकिंग में पहले साल फ्री है। कुछ 300 से 500 रुपये लेते हैं, 200 रुपये, जैसे जीरोधा में आई थिंक 300 से लेके 500 रुपये में अगर इक्विटी सेगमेंट में है, और कम्युनिटी में अलग अलग उनके चार्जेस हैं। इसी तरह अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स अलग अलग फीस, अकाउंट ओपनिंग फीस चार्ज करते हैं। कहीं क्या करते हैं कि लाइफ टाइम फ्री देते हैं आपको अकाउंट, बट उनकी ब्रोकरेज ज़्यादा हाई होती है। कहीं कहते हैं कि शुरू में ही आप मेरे को लमसम पैसा दे दीजिए, लाइक 2-3 हज़ार रुपये दे दीजिए, आपके लिए पूरी ज़िंदगी अकाउंट फ्री रहेगा। तो ऐसे अकाउंट ओपनिंग फीस चार्ज करते हैं। एक बार अकाउंट ओपनिंग फीस चार्ज कर दी, उसके बाद क्या करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करते हैं आपसे, एएमसी। यानी आपसे कहेंगे कि आपको हर साल आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमें आपसे कुछ पैसे लेने पड़ेंगे ताकि हम आपको अच्छी बेहतर सर्विस दें। और ये भी ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। कुछ ब्रोकर 300 रुपये लेते हैं, कुछ ब्रोकर 500 रुपये लेते हैं, कुछ ब्रोकर 1000 रुपये चार्ज करते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा था, कुछ ब्रोकर शुरू में ही पैसे 2-3 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं और आपकी एएमसी फ्री कर देते हैं। तो इस तरीके से एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी कमा लेते हैं आपसे, उससे भी ये पैसे अर्न करते हैं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कमीशन या ब्रोकरेज। ब्रोकर के नाम में से ही बना है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज इज द मेन इनकम ऑफ एनी स्टॉक ब्रोकर। तो ब्रोकरेज कैसे चार्ज करते हैं, सपोज मैंने बाय किया या सेल किया, उसमें से उसका जैसे टोटल वैल्यू होती है उसका कुछ परसेंटेज लेते हैं, और कहीं कहीं क्या कैपिंग भी डाल देते हैं। बट आप लोगों के मन में ये दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आजकल तो डिस्काउंट ब्रोकर हो गए हैं कि जीरो कमीशन चार्ज करते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर लाइक बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज करते थे, अब तो फुल सर्विस ब्रोकर, लाइक मेरा एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट था तो उन्होंने भी डिलीवरी पे जीरो फीस कर दी है। मतलब कि इवन फुल सर्विस ब्रोकर भी डिस्काउंट ब्रोकर जैसी कमीशन ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो ये कमा कैसे रहे हैं, तो ये क्या होता है, इंट्राडे, एफएनओ और डेरिवेटिव्स पे अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज चार्ज करते हैं पर ट्रेड के। ये बाय पे अलग हो लगता है और सेल पे अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चीज बाय करी और उसको 1 घंटे में बेच दिया, तो मेरे को 2 ट्रेड माने जाएंगे। तो बाय पे अलग चार्जेस लगेंगे, सेल पे अलग चार्जेस लगेंगे। इवन जीरोधा और अपस्टॉक्स जैसी कंपनीज भी जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं, वो भी अप्रोक्सीमेटली 20 रुपये चार्ज करते हैं पर ट्रेड। मतलब उनकी कुछ परसेंटेज होती है और मैक्सिमम कैप होती है 20 रुपये। तो ऑलमोस्ट सभी की मैक्सिमम कैप बोले तो 20 रुपये के लगभग है, तो अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा है। तो 20 रुपये चार्ज करते हैं ये इंट्राडे, डेरिवेटिव, एफएनओ के लिए, और इसी से मैक्सिमम इनकम जनरेट होती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 80% जो 80% अकाउंट होल्डर्स होते हैं, डीमेट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, वो कहते हैं डेली ट्रेड करते हैं, या इंट्राडे में, एफएनओ में, डेरिवेटिव में। सिर्फ 20% है वो जो डिलीवरी बेसिस
बेसिस पे ही काम करते हैं, जो 20 से भी कम हो गए होंगे अब तो, मतलब क्योंकि इस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल कर रही है, मार्केट बहुत ऊपर नीचे रिएक्ट कर रही है, तो जो लोगों को लालच आता है कमाने के लिए तो क्या होता है डेली ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, एफएनओ में ट्रेड करते हैं, तो इनसे क्या होते हैं, इनको कमीशन या ब्रोकरेज ज़्यादा चार्ज मतलब मिलती है ऑब्वियसली, अगर लोग ज़्यादातर इनमें ट्रेड करेंगे। और आपको देखा होगा अगर आपके पास कोई क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर होगा तो आपको वो इंस्ट्रक्ट करता है, सर ये ट्रेड कर लीजिए, इंट्राडे का ये है, या डेरिवेटिव में ये ट्रेड कर लीजिए, या एफएनओ में ये ट्रेड कर लीजिए, आपको कमाएगा, फ्यूचर्स में ये ट्रेड कर लीजिए। वो आपको बहुत ही कम बोलेंगे कि डिलीवरी के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, या आपको शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 महीने के लिए इस में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये ज़्यादातर आपको इनकरेज करेंगे इंट्राडे के लिए, डेरिवेटिव्स के लिए, एफएनओ के लिए, क्योंकि इन पे इनको कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज करने का मौका मिलेगा आपसे और इसी से वो पैसे कमाएंगे। तो ये था मेन तरीका कमीशन या ब्रोकरेज। उसके बाद बात करते हैं एडवाइजरी सर्विस। जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स तो कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको एडवाइजरी सर्विस नहीं देते। जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो आपको एडवाइजरी सर्विस देते हैं कि कब बाय करे, कब सेल करे स्टॉक को, तो उस एडवाइजरी सर्विस के लिए भी ये पैसे चार्ज करते हैं आपसे और उसी से पैसे कमाते हैं। अप्रोक्स मतलब ज़्यादा तो नहीं, कुछ पैसे तो उससे भी कमाते ही हैं। उसके बाद है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस मतलब कि आपके जो स्टॉक्स हैं ना उनको कहीं स्टोर करना पड़ेगा उनको, तो उसके लिए वो चार्जेस चार्ज करते हैं आपसे। ये पर स्क्रिप्ट बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर खरीदे, तो आज मैंने खरीदे, फिर दोबारा बेचे, फिर दोबारा खरीदे, फिर दोबारा बेचे, फिर दोबारा खरीदे, तो इस तरीके से मैंने बार बार उसको खरीदा बेचा। बट ये मेरे को जो डीपी चार्जेस देने हैं पर वो आईसीआईसीआई बैंक के एक ही बार देने पड़ेंगे, मेरे को बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये डिलीवरी के लिए जो हम शेयर्स खरीदते हैं उन पे ही होता है, इंट्राडे पे कभी नहीं होता, क्योंकि डिलीवरी में क्या होता है एक्चुअली हमें शेयर्स का पोजेशन मिलता है तो उसको कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना। इनका एनडीसीएल और सीडीएसएल के साथ तो टाइप होता ही है, वहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उसके भी चार्जेस लगते हैं, जिसमें से कुछ चार्जेस ये हमारे ब्रोकर भी लेते हैं और डिलीवरी पे ही लगते हैं। तो डीपी चार्जेस से भी कुछ पैसे वो कमाते हैं। उसके बाद है मार्जिन फंडिंग। मार्जिन फंडिंग क्या होती है कि सपोज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कम पैसे हैं, तो मेरे को मेरा ब्रोकर कहता है आपके पास कम पैसे, लो मेरे से लो, आप ट्रेडिंग करो, आप जितनी करो, आप कमाओ या नुकसान में भरो, मेरे से मार्जिन ले लो और मेरे को इंटरेस्ट इनकम देते जाओ। तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो मार्जिन अकाउंट देते हैं और मार्जिन पे आपको खेलने का मौका में देते हैं। सपोज आपके पास 20 रुपये है तो आपको 100 रुपये तक की आपको दे देंगे कि लो 100 रुपये लो आप, और इसके बदले जितने आपने खरीदने हैं बेचने हैं जो भी करना है आप करो, उसके बदले बस हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे, और उससे भी ये पैसे कमाते हैं। मैंने एंजल ब्रोकिंग की इस क्वार्टर के रिजल्ट देख रहा था, उसमें से मैंने देखा था कि उनके तकरीबन 20% इनकम है, जो मतलब रेवेन्यू है जो वो इंटरेस्ट फीस से आ रही है, वो ही मार्जिन फंडिंग से आ रही है। तो ये भी काफ़ी रोल प्ले करता है किसी ब्रोकर के अर्निंग पे। तो उसके बाद बात चलते हैं क्रॉस सेल की। अगला सोर्स है क्रॉस सेल। तो सपोज मैंने अकाउंट खुलवा लिया, अब मैं उनका कस्टमर हूँ, तब मेरे को क्या करेंगे, वो बहुत तरह की चीज़ें बेचनी शुरू करेंगे। सबसे पहले आते हैं इंश्योरेंस बेचेंगे, फिर मेरे को कहेंगे म्यूचुअल फंड भी ले लो, फिर कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड भी ले लो, फिर कहेंगे लोन नहीं चाहिए, लोन भी चाहिए होगा, वो लोन भी ले लो आप, लोन भी हम दिलवाते हैं, आपको दिलवाते हैं, अच्छे से बैंक से लोन दिलवाते हैं। और अगर आपको शेयर्स के अगेंस्ट लोन चाहिए, लो, हमारी एक एनबीएफसी भी, हमने एक एनबीएफसी भी खोली हुई अपनी सिस्टर कंसर्न है, आप शेयर वहाँ पे गिरवी रखो और आपको लोन दिलवाते हैं वहाँ से। तो ये सारी क्रॉस सेलिंग कहते हैं ऐसे, कि आपका डीमैट अकाउंट तो खुल गया, उसके बदले में आपकी लीड को लेके वो कहीं जगह बेच भी सकते हैं, और कहीं आपके दूसरे प्रोडक्ट जिनमें वो डील करते हैं वो आपको बेच भी सकते हैं। अब बात आती है रिवेन्यू की। अब मैंने कुछ बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकिंग जो कंपनीज हैं उनका रिवेन्यू देखा फाइनेंशियल ईयर 20 का, तो वो मैं आपको बताता हूँ कितना है। फाइनेंशियल ईयर 20 का जो जीरोधा का जो रिवेन्यू था टोटल, ये इनकम नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं है, ये रिवेन्यू है, कितना उन्होंने अर्न किया। तो वो 950 करोड़ रुपए अर्न किए अप्रोक्सीमेटली जीरोधा ने, 742 करोड़ रुपए अर्न किए एंजल ब्रोकिंग है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो फुल टाइम ब्रोकर है, मतलब फुल सर्विस ब्रोकर है, उन्होंने 1725 करोड़ रुपए अर्न किए, और मोतीलाल ओसवाल ने 2225 करोड़ रुपए अर्न किए। बैंक क्या करते हैं, जो अपना बैंक उनका अकाउंट होता है उनमें उनका डीमैट अकाउंट खुलवा देते हैं और ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, उनकी ब्रोकरेज भी चार्ज ज़्यादा भी होती है, अकाउंट ओपनिंग फीस भी जाती है, तो तभी वो अगर कम क्लाइंट होने के बावजूद भी ज़्यादा रिवेन्यू अर्न कर पाते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए, वो ज़्यादा क्लाइंट्स होने के बाद भी रिवेन्यू कम अर्न कर पाते हैं। यही है एक डिफरेंस कंपैरिजन में। अगर आपने भी डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप फ्री में एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ साथ एंजल ब्रोकिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिंक भी दे दूंगा नीचे, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कैसे कैसे किस सोर्सेज से इनकम हो रही है। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा नॉलेज मिल सकेगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, कैसे स्टॉक ब्रोकर्स कमाते हैं और कैसे कैसे उनके कौन कौन से वेज हैं जिससे वो पैसे कमाते हैं। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में आपको मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं आपके वहां पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ कमेंट कीजिए आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।